अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुक्र फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं ZP फॉरेक्स। दोस्तों आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड के और आपको बताएंगे कि किस तरह से नेक्स्ट वीक जो है गोल्ड मूव कर सकता है सेल की तरफ और फिर बाय की तरफ, और सब तफसील के साथ बताएंगे। आज अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज आपने पूरी वॉच करनी है। अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आज से हम जो स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं वो एक तो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, दूसरा जो है वो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। अच्छा, अगर हम वीक के अंदर देखें तो गोल्ड ने क्या किया था कि अपनी सपोर्ट पे लगकर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। तो अभी हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, यहां से यहां तक अगर हम लगाएं तो गोल्ड जो है वो खास सेल नहीं आने वाला। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूं, और ये भी आपको बताया था कि जो है वो कप बन चुका है और उसका हैंडल भी बन चुका है। अब मार्केट ने ओवरऑल बाय जाना है, ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। अगर हम डे में आकर देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब मैंने पहले ही ऑलरेडी लगाई हुई हैं। तो डे के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। मैं इस ट्रेंड लाइन को ओके कर लूं एक बार, ये आ गई हमारी डे की ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया कि पहले आई सेल, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। मार्केट वैसे तो यहां से सेल आ रही थी, ये सेल आई, मार्केट बह गई, सेल आई, फिर बह गई और फिर इसी तरह से मार्केट ने सेलिंग मूव दी। अब इसने क्या किया, बाय जा रही है। ये इसने लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। अब मार्केट ने ली है इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसने क्या करना है कि ऊपर जाना है अपनी सपोर्ट की तरफ, यानी कि 2021-22 की तरफ जाना है मार्केट ने। अगर हम डे में देखें तो मार्केट बाय जाएगी, लेकिन अब मार्केट 1980 पे बंद हुई। ये एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट हो सकता है कि अपना ट्रेंड चेंज कर ले और सेल आए फिर एक बार 1876 की तरफ, या फिर हो सकता है कि 1910-12 की तरफ आए। लेकिन इस चीज को हमने क्लियर करना है कि ये वीक कैसा रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक आइडिया कि मार्केट बह जा सकती है। अब अगर हम इसको देखें इस तरह से कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाकर अब मार्केट यहां से सेल आएगी, तो ये मुमकिन है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1920-30 पर मार्केट अब जाएगी। डे हमें यही बताता है। अगर हम इसको H4 के अंदर देखें, H4 के अंदर जो है मार्केट ने सेल आई और इसने यहां पे एक चोच किया, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। चोच मींस चेंज ऑफ करेक्टर। पहले करेक्टर इसका सेल का था, अब इसने यहां से हमें कंफर्मेशन दी थी कि अब मार्केट बाय है, एक नया हायर हाई बनाया था। अब मार्केट जो है ये इस तरह से चल रही है, लेकिन अब हम इसको अगर गौर के साथ मेरे भाई देखें, मार्केट जिस तरह से H4 में जा रही है तो यहां से इसका लोअर लो है, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। इस तरह से मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट की अब आ चुकी है ये अपना H4 के अंदर ट्रेंड लाइन के करीब। मार्केट ट्रेंड लाइन के नजदीक, ये H4 के अंदर आपने एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। मैं ये दूसरी ट्रेंड लाइंस को खत्म कर देता हूं। अभी मार्केट ने क्या किया, हाई की तरफ जा रही है। अब मार्केट को देखें, 1932 से लेकर 1993 तक ये हाई जा चुकी है बाय की तरफ। अब क्या करेगी मार्केट ने, थोड़ा सा रिवर्स आना है, बाय आ सकती है। अगर मंडे वाले दिन आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। यहां पे इसने H4 के अंदर इस तरह से चलना है। अगर ट्रेंड लाइन पे लगकर मार्केट इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के यानी कि 1978-89 के ऊपर ही कैंडल क्लोज करती है, 1978-89 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है, इस ट्रेंड लाइन को लगकर वापस जाती है जब 1985 पे, तो यहां से आप कंफर्म बाय की एंट्री लगा सकते हैं। और इसका जो पहला टीपी होगा वो होगा मेरे भाई 1995, जो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया है। 1995, 1985 से 1995 तक आप बाय लगा सकते हैं। और जो दूसरा टीपी होगा वो होगा 2004 और तीसरा टीपी जो होगा वो होगा 1921।
बाय की तरफ अगर गई तो, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सेल की जानिब आती है 75 लाख और कैंडल इस ट्रेंड लाइन के जो ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई इसके नीचे क्लोज कर लेती है, तो फिर मार्केट 1975 से वापस 80 की जानिब जाएगी और ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके मार्केट 1961 की तरफ आएगी, अपनी सपोर्ट की तरफ जो इसकी H4 के अंदर मौजूद है। मंडे वाले दिन आपने जल्दी नहीं करनी। जो दोस्त जल्दी करते हैं, ट्रेड जल्दी में लगा देते हैं, फिर वो लॉस में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लॉस में चले गए हैं, हमारा जो नुकसान हो गया है। तो मेरे भाई वो आपकी अपनी गलती होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं मार्केट के अंदर इंटर होने की और फिर आउट होने की भी आप जल्दबाजी करते हैं, आप वेट नहीं करते। फॉरेक्स जो ट्रेड है इसके अंदर वेट करना पड़ता है। और अगर आपने एक अच्छी एंट्री ली है सपोर्ट से तो वो रेजिस्टेंस तक जाती है, चाहे उसे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, जितना ज्यादा बह जाएगी उसमेमें प्रॉफिट आपका ही होगा। इसके अंदर आपने किस तरह से ट्रेड करनी होती है, जैसा कि यहां से उठी फॉर एग्जांपल ये 1959 से बाय गई, आपने यहां से एक बाय की एंट्री ली, अब मार्केट गई 1968 तक, फिर इसने एक रिवर्सल लिया, वापस आई बैक आई एक कैंडल और फिर 1964 से फिर बाय गई। जो ही बाय गई तो आपने फिर दूसरी एंट्री बाय की लगानी है और मार्केट गई 1987 तक और वापस आई फिर 1981 तक। अब आपने जो पिछली जो आपकी एंट्रीज है उनको क्लोज नहीं करना, क्योंकि अभी सपोर्ट पे लगनी है, रेजिस्टेंस पे लगनी है, सपोर्ट से तो चली थी। यहां पे इसने एक कैंडल और फिर सेल का दिया, जब फिर ये बाय जाने लगे तो आपने एक एंट्री फिर बाय की लगानी है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे लग जाए तो आपने सारी एंट्रीज क्लोज कर देनी है। उससे क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने 0.01 की एंट्री से कितना प्रॉफिट गेन कर लिया है। इस तरह से आपने अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो H4 के अंदर थे, आपको मैंने समझाया कि अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है और 1975 तक आ जाती है, 1975 के तक कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे, जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, तो फिर मार्केट सेल आएगी, आपने सेल की एंट्री लगानी है, बाय नहीं लगानी। अगर मार्केट 75 तक आती है और फिर वापस मूव हो जाती है और जो बॉडी है कैंडल की वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो क्लोज होती है, तो फिर आपने मेरे भाई सेल की एंट्री नहीं लगानी, फिर आपने बाय की एंट्रीज ही लगानी है। ये मैं एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन लगा देता हूं जो आपको साफ नजर है वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त की शिकायत थी कि आपकी वीडियो जो है हमारे पास क्लियर नहीं होती, उनके पास होता है नेट का प्रॉब्लम, नेट सिग्नल कंप्लीट नहीं होते हैं इस वजह से। अच्छा, H4 के अंदर आपने समझ लिया कि किस तरह से लगाना है। अब फिर आपने यहां से बाय लगा देनी है। H1 के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि मंडे वाले दिन हमने ये देखना है कि मार्केट किस तरह से ओपन होगी, मंडे वाले दिन हमने देखना है कि मार्केट ओपन किस तरह से होगी। तो अभी जो है मार्केट H1 के अंदर अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है और मार्केट को देखें अपनी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट से मार्केट गई थी, इसने रिटेस्ट किया और मार्केट एक बार फिर रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली गई बाय की जानिब और फिर आई, इसको आकर अपना सपोर्ट एरिया बनाया, सपोर्ट एरिया बनाकर फिर मार्केट बाय गई, रिटेस्ट किया और फिर मार्केट बाय चली गई। अब ये दूसरी बार सपोर्ट पे लग रही है। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि मार्केट यहां से बाय जाएगी और बाय जो है वो आपका पहला टिप 1999 होगा, वरना 2003, 4, 5 तक जो है मार्केट 2003 तक बाय जाएगी। अब आपने H1 के अंदर जो ही आपने मार्केट को ओपन करना है, ये देखना है एक एरिया, मैं आपको बता देता हूं लाइन लगाकर जी। ये एरिया है 1980.23, 1980.23। इससे नीचे अगर कंप्लीट कैंडल क्लोज कर दे तो फिर मार्केट सेल जाएगी 1961-62 की तरफ, वरना अगर नीचे जैसे पहले इसने विकें छोड़ी हैं, अगर वैसे ही विकें छोड़कर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर आपने बाय की लगानी है। आप यहां से आपने बाय कहां से लगानी है, जब ये जो आपकी H4 वाली ट्रेंड लाइन है इसको भी क्रॉस कर ले और ये जो हमने सपोर्ट लगाई है इसका ऊपर वाला एरिया बनता है मेरे भाई
1982.95, जब यानी कि 1983 से ऊपर कैंडल क्लोज कर ले मार्केट, 1983 से जब ऊपर कैंडल क्लोज कर ले तो आपने 0.01 की एक एंट्री लगा देनी है। उससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। मार्केट बह जाएगी, बह जाकर हो सकता है कि दोबारा रीटेस्ट करने 1983 या 82 तक मार्केट आए, यहां से फिर जो है बह जाएगी, वो जाएगी 1999 तक। आपने पहला टीपी रख लेना है 1999। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छी जो है आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक आपने यहां से जब मार्केट मूव देगी 1983 से ऊपर, आपने बाय लगाई, ऊपर जाती है 84 तक, 85 तक या 83 तक, उसके बाद मार्केट वापस आएगी 81, 82 या 83 तक। फिर जब मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट 1985 तक बह जाती है या 84 तक, अब आपने क्या करना है, एक एंट्री तो यहां से लगाई आपने, जब सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई एक एंट्री आपने 1983 से लगा ली, 85 तक गई और फिर वापस आ गई, आपकी एक एंट्री यहां से होगी। और दूसरी जो एंट्री लगानी है, फिर जब 1985 का एरिया क्रॉस करे जहां से रिटेस्ट करने आई थी, वहां से फिर आपने 0.02, 0.03 या 0.04 की एंट्री, जितनी आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सके, आपने एंट्री लगा देनी है। और वो इंशाअल्लाह 1999 की बजाय आप चाहें तो 1998 तक आप होल्ड करें, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकें। अगर आप मार्केट के अंदर इस तरह से सब्र करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम US10Y को देख लें, ये होता है गोल्ड के मुखालिफ पेयर चलता है। अगर हम इसको देखें तो ये अपनी सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट पे लग चुका है, हो सकता है कि ये बाय जाए, हो सकता है कि इसको तोड़ दे और नीचे वाली सपोर्ट पे आ जाए। अगर ये यहां से लगकर, जैसा कि इसने मूव दिया है, ये जाता है बाय की तरफ, तो गोल्ड जो है वो सेल आएगा। फिर ये वाली स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट वीक फिर 1960 तक गोल्ड सेल आएगा, बाय नहीं जाएगा। फिर आपने US10Y को भी डेली फॉलो करना है, और मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यह फायदा होगा कि मैं डेली एनालिसिस की वीडियोस अपलोड करूंगा, जिससे काफी सारे दोस्त प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, आपको भी डेली का प्रॉफिट होगा। अब US10Y को अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है मेरे भाई, तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि गोल्ड बाय जाएगा। अगर यहां से जैसे ये लग चुकी है, एक दो कैंडल और लगाएगी, फिर जो है वो अपनी सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, तो गोल्ड सेल आएगा। फिर आपने इस स्ट्रेटजी पे चलना है। अच्छा, डे के अंदर एक मैं और बात आपको समझा दूं गोल्ड की। अगर हम देखें ना इसको, ये गोल्ड बाय गया, हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, गोल्ड ने फिर हायर लो बनाया, फिर इसने एक हायर हाई पॉइंट बनाया, हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, फिर हायर हाई नहीं बना सका गोल्ड, जिस वजह से जो है नेक्स्ट वीक कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हायर हाई नहीं बनाया। हायर हाई बनाता तो पिछले हाई को तोड़कर ब्रेक करता और 1910, 20, 30 तक जाता, फिर हम मानते कि हायर हाई बनाया। और इसने एक जो पिछला इसका था हायर लो, उसको ब्रेक किया और मार्केट सेल आई 1935-30 की तरफ, हमने देखा 1932 तक आई, और अब जा रही है वापस बाय की तरफ। तो बाय में भी अभी इसने हायर हाई नहीं बनाया, जिस वजह से ये एक खास एरिया में एक मार्केट आ चुकी है, जहां से इसने फैसला लेना है कि अभी मार्केट सेल लाना है या बाय। तो अपनी एंट्रीज को डेली देखकर लगाना है आप लोगों ने, और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं कि मार्केट अपना ट्रेंड किस तरह से चेंज करती है। देखिए, मार्केट जाती है बाय, हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है। फिर अगर मार्केट नया हायर हाई ना बनाए, उसके बराबर क्लोज हो जाए या हायर हाई के नीचे क्लोज हो जाए, और मार्केट जो पिछला इसका हायर लो होता है इसको तोड़ दे, नीचे आ जाए, तो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, मार्केट सेल आती है। अब ये देखें, मैं यहां पे ट्रेंड लाइन आपको ये क्या था हमारा हायर लो, यहां से इसने क्या किया, हाई की जानिब गई, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया, तो इसने इसको तोड़ दिया, एक नया लोअर लो बना लिया। तो मार्केट जो है अब सेल ट्रेंड में चलती है।
इसी तरह से ये देखें मार्केट सेल की जाने भाई फिर। अब वही बात मैं पहले आपको लाइव मार्केट में समझा चुका हूं कि आपने अब यहां से देख कर ट्रेड्स लगानी है। चांसेस काफी हैं कि मार्केट जो है वो बाय की जानिब जाएगी, लेकिन अगर हम देखें यहां पे जो आखिरी इसने डे का कैंडल क्लोज किया है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है वो मार्केट को सेल की जानिब लेकर आता है। हो सकता है कि मार्केट जो पिछला इन्वर्टेड हैमर है इसकी जो ऊपर वाली वीक है 1974-75 यहां तक आए और इसके बाद बाय चली जाए, वरना मार्केट अगर ज्यादा सेल आई तो मेरे भाई फिर 1910-12 पे जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है। हाँ 1910 और 12 के दरमियान वहां तक फिर मार्केट सेल आ सकती है। अगर बह जाती है तो फिर बेस्ट है, लेकिन इसने आने वाले महीनों के अंदर एक नया हाई मार्केट ने मारना है। पहले गई थी 2080 तक, ये वाला पॉइंट सॉरी ऊपर है इसके, वो पीछे है डे वीक के अंदर हम जाकर मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट पहले गई थी 1984 तक। अब आने वाले महीनों में ये बात याद रखना आपने, मार्केट ने एक नया हाई बनाना है। 2022 तक जाए 2023 तक जाए मार्केट जाएगी आने वाले महीनों में। लेकिन अगर आप छोटे स्मॉल ट्रेडर्स हैं तो मेरी डेली की एनालिसिस देखकर H1 के अंदर आप ट्रेड करें, आपको इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जो न्यूज़ हैं वो मंडे वाले दिन, वो फिर जब मैं मंडे वाले दिन वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं तफसील से वीडियोस के अंदर न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा और मंडे वाले दिन ट्रेड भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से लगानी है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मार्केट के हवाले से तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्री आपको बताता हूं। और ये जो वीडियो थी ये भी सिर्फ आपको सिखाने के लिए थी, आपको बताने के लिए थी। इसमें आप ट्रेड करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।